गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो क्या बोल रहा था जी, क्या क्वेश्चन था, कोई बोलो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पावर 1 by gx। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हाँ 1 प्लस fx 1 प्लस का पावर 1 by gx fx fx 1 by g। हाँ क्या बोल रहा था। मैं इंफिनिटी पावर 0 वाला फॉर्म आ रहा है। तो 1 प्लस fx तो इंफिनिटी ना ले जाएंगे सर, fx इंफिनिटी लिए तो fx टेंड्स टू क्या लिखा हुआ है। अरे यहाँ इंफिनिटी काहे डाल रहे हो, यहाँ पर नीचे लिखे होंगे ना x टेंड्स टू क्या लिखे बोलो। यहाँ लिमिट में इंफिनिटी ले रहे हैं तो यहाँ भी तो इंफिनिटी है ना। अरे नहीं यार, यहाँ पर क्या वैल्यू ले रहे हैं उस पर ना डिपेंड करता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx का वैल्यू 0, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। x टेंडिंग टू इंफिनिटी fx का वैल्यू 0 और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी gx का वैल्यू 0। तो ये देखो कैसा फॉर्मेट आ रहा है, ये आ गया 0 और ये आ गया 0, तो 1 का पावर इंफिनिटी नहीं दिख रहा है, यही दिखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग का आज तो कुछ बता देते हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी पर। देखो कैसे बनता है 1 टू द पावर इंफिनिटी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी पर। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 बाई x माइनस 2 का पावर 2x माइनस 1। सबसे पहले इसको चेक करो, सुनाई दे रहा है आपको। सबसे पहले इसको चेक करो। नहीं दिखाई दे रहा है सर। हाँ धुंधला आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। धुंधला तो नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है। आप ठीक कर दिए। अब देखो ठीक आ रहा है। हाँ चलो, तो 1 टू द पावर इंफिनिटी पर सबसे पहले इसे हम लोग चेक करते हैं, अंदर वाला क्या 1 आता है, क्या इधर वाला इंफिनिटी आता है। तो ये तुम्हारा fx हुआ, fx बराबर x प्लस 1 बाई x माइनस 2 और ऊपर वाला gx हुआ 2x माइनस 1। तो लिमिट लगा के देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी fx का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बोलो कितना हुआ। ये आएगा 1। सर 1 प्लस कहाँ की है। अरे रुको ना, पहले चेक तो करने दो। 1 जोड़ेगा और पहले चेक करेंगे 1 का पावर इंफिनिटी है तब ना। ये हो गया 1। अच्छा ठीक कर रहे हैं। और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी gx का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x माइनस 1। तो देखो ये टेंड्स टू इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इंफिनिटी। अब ओके है, देख रहा है। हाँ सर, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी है। अब यहाँ पर 1 को सर्च करना है, तो 1 को सर्च करोगे तो 1 यहाँ पर नहीं है। 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 होल का 2x माइनस 1। अब क्या बोलते हैं 1 के अलावा यही फंक्शन है ना, तो क्या करेंगे e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। इसको जो सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही आंसर है, ओके। देख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के अलावा जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या पाओगे, यह आएगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1। x कटेगा
ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर कितना आएगा 3 इंटू 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। कोई बता सकता है इसके आंसर कितना आएगा? कितना आएगा इसका आंसर? 6 आएगा सर। 6 आएगा। 6 आएगा। दोनों का पावर बराबर है, e का पावर 6। तो ऐसे करके बनता है। तो सबसे पहले जो भी आएगा उसको एफएक्स मान लेना, चेक कर लेना कि 1 है कि नहीं। 1 के बाद ये इंफिनिटी आ रहा है, मतलब फॉर्म आ गया 1 का पावर इंफिनिटी बताए हैं। 1 का पावर इंफिनिटी आने के बाद 1 को वैल्यू लाना है, 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया, उसके बाद जैसे ऐसा आएगा 1 के साथ जो है वो e का पावर में चला जाएगा। ओके हाँ सर, जो ये fx को सॉल्व किए हैं लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, वो 1 कैसे है वो बता दीजिए। अरे यार कितना तंग करोगे इसमें, कितना बार बताए हैं, दोनों का हाईएस्ट पावर रहे तो कोएफिशिएंट सीधे 1 आना है, 1 आएगा। सर ठीक है। याद नहीं आया? याद आया? आ गया सर, आ गया। है अब यहाँ पर हम बोले ना शॉर्टकट अपनाएंगे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड थोड़ी करेंगे, ठीक है। दोनों का अगर पावर बराबर है हाईएस्ट पावर तो इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा वही आंसर होगा, ठीक है। अगर इस पर और सवाल बनाना चाहते हो 1 टू द पावर इंफिनिटी पर तो और भी कई तरीके का सवाल बन सकता है। तो इसको ले लो तो विनय। हो गया है। हो गया? हाँ। ओके चलो 1 टू द पावर इंफिनिटी पर एक आध दो को सवाल आप पिछला क्लास में बताए थे कि किताब नहीं था, तो किताब आ गया है तो हम लोग एक दो सवाल और बना लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तुम खुद से इसका आंसर भी बता सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर x प्लस 1 बाई एक्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x बाई 2 प्लस x का पावर x। ये दो सवाल देखते हैं हम लोग। तो दो सवाल में सबसे पहले ये वाला फंक्शन एफ बनाओ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स। बोलो कितना आएगा? 0। मतलब ये पूरा कितना आ गया 1, और एक ठो निकालो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 बाई एक्स। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 इंफिनिटी 1 आएगा। 1 आ रहा है। 0 का पावर 1 आ गया। नहीं 0 का पावर 1 तो नहीं आ रहा है। x प्लस 1 बाई एक्स, तो ये आ गया 1। 1 का स्क्वायर नीचे कर दीजिए सर। हैं? हाँ कुछ गलत नीचे हो x गया। स्क्वायर कर दीजिए। x स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो 0 पावर 0 हो तो ये कितना आ गया? 0 का पावर इंफिनिटी आ गया। x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 बाई एक्स आएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ये तो 0 आ गया। सर ऊपर x स्क्वायर कर दीजिए ना सर, हो जाएगा। इधर 1 बच रहा है, ऊपर x स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा। अब आ जाएगा ना? हाँ सर। क्वेश्चन में गड़बड़ लगता है। तो ऊपर आ गया x और नीचे आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, देखो तो 1 बाई एक्स। हां तब इंफिनिटी हो गया सर। ये x ये आ गया, इंफिनिटी आ गया। देखो तो ये 0। हां सर, टेंड्स टू हाई पावर इंफिनिटी। ऊपर x का ज्यादा है। तो ये 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है, देखो तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म दिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग? e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। ऐसे आ गया, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर आ गया e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका e का पावर 1। ओके, तो ऐसे करके बनेगा। यहाँ पर देखो
3 नंबर, ये 2 नंबर का था ना। 3 नंबर देखो, ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x/2 प्लस x का पावर x। तो सबसे पहले चेक करोगे अंदर वाला x/2 प्लस x, तो ये कितना हो गया 1। तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 को जोड़ दो, घटा दो। तो हम लोग इसको चढ़ा दे पावर में, e का पावर 2 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 माइनस एक्स बाई 2 x प्लस 2 इंटू एक्स घटेगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया माइनस 2x बाई एक्स प्लस 2, हाइएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो e का पावर माइनस 2। ऐसे उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन तुम लोग का होम टास्क में है, लिमिट होम टास्क, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का पावर 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1। नंबर 2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 का पावर n, 3 का पावर 1 बाई n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 का पावर x स्क्वायर। इस तरीके से कुछ सवाल है जो कि तुम लोग को बनाना होगा। चलो जल्दी से ले लो। तो हो गया सर। नहीं, तो चलो 1 का पावर इन्फिनिटी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो तीनों का तीनों फॉर्मेट तुम्हारे पास है, चाहे 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो, चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो, और चाहे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो। सारा फॉर्म हम लोग का रेडी है। अब हम लोग मूव करेंगे आगे। हम लोग पिछला क्लास में देखे थे, एक लास्ट में देखे थे ना, कहाँ तक देखे थे लास्ट में कि नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीरीज समेशन ऑफ un टू कन्वर्ज un टेंड्स टू 0। एक लास्ट उसमें बचा हुआ था, रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम, रेस्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम, रेस्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम में बचा हुआ था। सो बाय एन एग्जाम्पल, सो बाय एन एग्जाम्पल, एक थ्योरम बना रहे थे, उसी का सेकंड पार्ट है। एग्जाम्पल दैट द कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट, condition is not sufficient, condition is not sufficient. So let us consider, let us consider the series 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus dot 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 up to infinity। यहाँ पर 1 by n भी है। तो हियर un बराबर 1 by n which tends to 0 as n tends to infinity, that is limit n tends to infinity un बराबर n tends to infinity 1 by n tends to 0 आ गया। तो हम लोग देखते हैं कि but
1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus dot 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 1 by n plus dot 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 is not convergent. Is not convergent. Thus we find that through u1 tends to 0 as n tends to infinity, still the series summation of un is not convergent. तो हम लोग को बोला गया था कि नेसेसरी कंडीशन है कि un कन्वर्ज करेगा जब un टेंड्स टू 0 होगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर एक बार सुनो, un टेंड्स टू 0 होगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर तब un अगर कन्वर्ज होता है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। un अगर कन्वर्ज करता है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो वो कन्वर्ज करेगा ही। जैसे इसका उल्टा है, रेस्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम कन्वर्स है, ये है ना, कन्वर्स उल्टा पार्ट। तो सो बाय एन एग्जांपल द कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट, वी कंसीडर द सीरीज। इसका un 1/n है जो कि टेंड्स टू 0 आ रहा है एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर un टेंड्स टू 0 आ रहा है, तो ये बोलता है जरूरी नहीं कि ये कन्वर्जेंट हो। तो 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 हम लोग जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होता है। Thus we see that although un tends to 0 as n tends to infinity, still the series un is not convergent. तो जरूरी नहीं है कि un tends to 0 आए। un tends to अगर 0 आया तो इसका ही मतलब नहीं है कि वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ये ऐसा हो सकता है कि वो नॉट कन्वर्जेंट हो, ये सफिशिएंट कंडीशन है। अब हम लोग के पास एक आएगा ऑक्सिलरी सीरीज। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है। इस पूरे सीरीज चैप्टर के दरमियान हम लोग बोले हैं कई तरीके से हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का चेक करेंगे। तो पहला जो टेस्ट आएगा अभी हम लोग के पास वो आएगा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट पढ़ने से पहले एक हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी सीरीज। अभी ऑक्सिलरी सीरीज का रिजल्ट लेके चलेंगे, बाद में इस ऑक्सिलरी सीरीज को प्रूफ भी करेंगे, चूंकि ऑक्सिलरी सीरीज का प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। प्रूफ दैट इनफिनिट सीरीज, इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी सीरीज। ऑक्सिलरी सीरीज द इनफिनिट सीरीज, इसको बाद में VBI है, इसको बाद में हम लोग प्रूफ भी करेंगे। द इनफिनिट सीरीज वन बाई वन का पावर p, 1 by 2 का पावर p, 1 by 3 का पावर p प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इज convergent if p greater than 1 and divergent if p less than equal to 1। जरा पढ़ो संध्या तिवारी, क्या लिखा हुआ है नीचे। पढ़ो। चलो स्वरूप पढ़ो तो थोड़ा। इनफिनाइट सीरीज 1 by 1 का पावर p, 1 by 2 का पावर p प्लस 1 by 3 का पावर p to infinity is convergent if p greater than 1 and divergent if p लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट होगा जब p 1 से बड़ा होगा और डाइवर्जेंट होगा जब p 1 से छोटा या बराबर होगा। इसका यूज करते हुए इसका यूज अभी बराबर आएगा, तो टू बी रिमेम्बर इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग कुछ बनाएंगे कंपैरिजन टेस्ट पर, उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन कंपैरिजन टेस्ट, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोग बनाने में, बहुत ही मजेदार है। तो ये ऑक्सिलरी सीरीज है, तो एक लाइन में हम लोग बोलते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगा इफ
p लेस देन इक्वल टू 1। एकदम इसको दिमाग में रख लेना है और ये सीरीज को भी दिमाग में रखना है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट होगा जब p ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट होगा जब p लेस देन इक्वल टू 1। ये दोनों कंडीशन को बरकरार रखना है, इसी से हम लोग काम करते हैं। ऑक्सिलरी सीरीज का मतलब होता है सहायक सीरीज, जो किसी को टेस्ट करने में सहायता प्रदान करे। कोई भी टेस्ट करने में इसका मुख्य भूमिका हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज। देख लो विनय, ले लो तो। हो गया सर। अब आता है कंपैरिजन टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में बोला जाता है if un and vn be the two infinite series, if summation of un and summation of vn be the two infinite series of positive terms, such that limit n tends to infinity un by vn tends to finite limit, finite and non-zero, बोलता है summation of un and summation of vn with the two infinite series of positive terms such that this much un by vn tends to finite and non-zero, then the two series un and vn converges or diverges together, हाँ पढ़ो तो मंडल यस सर। पढ़ो। If summation of un and summation of vn be the two infinite series of positive terms such that limit extends to un by vn tends to finite and non-zero, हाँ then the two series un and vn converges or diverges together, converges or diverges together। सर यहाँ un हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर वाला होगा। बात पहले सुनना। un और vn दो इनफिनिट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है। इस तरह से है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो है। तब बोलता है कि दोनों सीरीज, एक ये और एक ये, एक साथ कन्वर्ज करेगा या एक साथ डाइवर्ज करेगा। ये इसको बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो इस कंपैरिजन टेस्ट पर हम लोग सवाल बनाएंगे, उसके बाद इसके प्रूफ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका हम लोग लिखते हैं प्रॉब्लम वर्किंग रूल। एकदम आसान है, पूरा का पूरा समझ में आएगा। वर्किंग रूल फॉर कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट पहला बोलता है वर्किंग रूल में फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म दैट इज un ऑफ द गिवन सीरीज। तो गिवन सीरीज का सबसे पहले निकाल लेना है un। दूसरा, कंसीडर द ऑक्सिलरी सीरीज।
auxiliary series. Consider the auxiliary series whose nth term, that is Vn. Vn बराबर आएगा the term, अच्छा से देखना, containing highest power of n in the numerator of un divided by term containing highest power of n in the denominator of un. इसको बढ़िया से समझेंगे हम लोग। un से ही vn निकालना है, तो ऑक्सिलरी सीरीज को निकालने के लिए जिसका nth टर्म vn बोलेंगे, vn का फार्मूला होता है टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द नोमिनेटर ऑफ un। नोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखना है n का, और टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द डिनोमिनेटर ऑफ un। आसान चीज है। तीसरा में निकालेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, मेरे पास un है, मेरे पास vn है, ये आना चाहिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। चौथा कंपेयरिंग vn with the series summation of 1 by n का पावर p, which is convergent if p greater than 1 or divergent if p less than equal to 1। पांचवा में बाय कंपैरिजन टेस्ट summation of un and summation of vn will converge or diverge, simultaneously। यही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है जो कि हम लोग को एक एक करके समझना है। सवाल में और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। एकदम आसान है, ये भारी नहीं है, आसान है। तो ये इजी टॉपिक में से एक है। सबसे पहले जो सीरीज दिया हुआ है जिसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी निकालना है उसे हम मान लेंगे un। जो भी पहला आएगा nth टर्म निकालना है जिसको मान लेंगे हम लोग un। उसके बाद ऑक्सिलरी सीरीज निकालना है जिसका nth टर्म को बोल देंगे हम लोग vn। इस vn को निकालने के लिए याद रखना है टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द न्यूमरेटर ऑफ un, टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द डिनोमिनेटर ऑफ un। अगर तुम्हारा vn निकल जाता है, ये vn निकालना बहुत आसान है, जब सवाल हम बनाएंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे लिमिट का, जो कि फाइनाइट और नॉन जीरो मस्ट आना चाहिए। बगल में लिखना पड़ेगा फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ये मस्ट आना चाहिए, मस्ट भी। उसके बाद vn को कंपेयर करेंगे 1/n का पावर p के साथ, ये हमें p का वैल्यू देगा। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। कौन चीज, vn कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, हमें निकालना है un को कन्वर्जेंसी। ये vn दे रहा है, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर vn कंपैरिजन है, vn अगर कन्वर्ज करेगा तो un भी कन्वर्ज करेगा, vn अगर डाइवर्ज करेगा तो un भी डाइवर्ज करेगा। तो मतलब ये दोनों एक साथ कन्वर्ज करता है, ये एक साथ डाइवर्ज करता है, यही बोलता है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट पर हम लोग सवाल बनाएंगे। हाँ, जरा सा पढ़ोगे बिट्टू, पढ़ो पूरा। Yes sir. Comparison test. If summation of un and summation of vn be the two infinite series of positive terms such that limit n tends to infinity un by vn tends to finite and non-zero, then the two series summation of un and summation of vn converge or diverge together।
Working rule for comparison test. First test, find the nth term that is un of the given series. एक मिनट, एक एक करके समझना। सबसे पहले कहाँ निकालना है? un का nth टर्म, जो कि एक आसान काम है। आगे बढ़ो। Find the nth term that is un of the given series. Consider the auxiliary series. जोर जोर से पढ़ो, जोर से जोर से जोर से। Consider the auxiliary series whose nth term that is Vn is equal to term containing highest power of n in the numerator of un divided by term containing highest power of n in the denominator of un. Third point, limit n tends to infinity un by vn tends to finite and non-zero, must be non-zero and finite. Compare un vn compare vn with the series summation of 1 by n to the power p, which converge if p greater than 1 or divergent if p less than or equal to 1. Last, by comparison test, summation of un and summation of vn will converge or diverge simultaneously. इसको किसी को कोई पूछना है तो पूछिए। इसमें सवाल बहुत अच्छा होगा, सवाल पूरा समझ में आएगा। पूछना है पूछो। सेकेंड नंबर नहीं समझ में आया सर। सेकंड नंबर सबसे आसान है, जब सवाल बताएंगे तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में थोड़ा तुम लोग एक आध वो दिखा देते हैं। vn निकालना है ना? हाँ चलो एग्जाम्पल तुमको दिखाते हैं। अगर un मेरे पास है, ध्यान से देखना, x 2x plus 1 by x 2x plus 1 by x square plus 2, ओके? ये बोल रहा है कि टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर, तो टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ये un से vn निकलता है, ठीक है? इसी vn को बोलते हैं ऑक्सिलरी टेस्ट, ऑक्सिलरी सीरीज। टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर तो कितना है? 2x। अरे हाईएस्ट पावर ऑफ x का टर्म कितना है? हाँ सर। यहाँ पर कितना है? x ये कितना हो गया? 2x। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऊपर में न्यूमिनेटर का हाईएस्ट पावर x का और नीचे का दोनों को लेके vn बनाना है। यहाँ देखो काली करो, टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द, ये n में रहेगा, हम x में बनाए हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द न्यूमिनेटर ऑफ un, ओके? ये x में है, मान के चलो हम लोग को n में बनाना है, ओके? और पूछो, और पूछो। सोच रहे हैं कि तुम लोग का वीडियो थोड़ा सा बंद कर देंगे YouTube पर, कुछ दिन के लिए बंद होगा, ठीक है ना? बहुत लोग वीडियो के कारण भी बहुत लोग नहीं आता है, आने के बाद भी, तो कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे। क्या हुआ? हाँ क्यों सर? क्यों? क्यों? इसलिए कि लाइव में लोग बड़ा कम लोग रहता है, तो बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ऑफलाइन पढ़ाई है? हाँ, ऑफलाइन अब खुलने वाला है कोचिंग, कब से? खुल जाएगा। जल्दी खुलवाइए सर। और घर में रहो ना, मन लगेगा ना। 2021 में आएंगे कहाँ सर आप? हाँ, 2021 में नहीं ना? अभी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलोगे? हाँ? सर सच में खुलेगा सर? हैप्पी न्यू ईयर। अभी सर 2020 काटना मुश्किल है। जितना लोग पढ़ रहे हैं ना बाबू, वही लोग सेम थर्ड में जाएगा, बाकी बात लोग उलट जाओगे तुम लोग। सबको समझा दे रहे हैं, समझ लो। एग्जामिनेशन में कोई रिहाई धुआई नहीं होगा, 2 सेमेस्टर थोड़ी ना प्रमोट करेगा। अब तुम देख रहे हो कि एग्जाम लेना ये लोग शुरू कर दिया, तो एग्जाम कोई भी कीमत पर होबे करेगा, जान लो। उसके बाद याद आएगा पूरा रियल एनालिसिस परीक्षा में। तो
इस पर एक सवाल बनाए हम लोग। सर आपकी बात, आए आपका भरोसा बनाएंगे। हाँ, यूट्यूब में बंद होने वाला है। हाँ विनय तिवारी, कुछ दिन बंद कर देना। उस दिन के लिए बंद कर दिए। हाँ बोलेगा जी चुप। सर आप वीडियो को रिकॉर्ड करिए बट डालिए मत, क्योंकि सर कभी कभी नहीं ऑनलाइन आ पाएंगे तो सर काहे कि लाइन नहीं रहता है इधर बहुत। हाँ तो पर्सनली भेज देंगे। हाँ वही बोल रहे हैं पर्सनली। तो देखो मत ही डालिए। चलो ध्यान से देखो, ये एक सीरीज है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज निकालना है। तो कई सवाल ऐसा आएगा, ध्यान पूर्वक देखोगे, कई सवाल ऐसा आएगा जिसका nth टर्म दिया हुआ रहेगा और कई ऐसा आएगा जिसका nth टर्म दिया हुआ नहीं रहेगा। वीडियो साफ नहीं आ रहा है। अरे आ जाएगा। ठीक है सर। तो कई ऐसा रहेगा जिसमें nth टर्म नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर nth टर्म दिया हुआ है, तो ये UN है। ओके है, तो ये हो सकता हो तुम्हें निकालना पड़े, और कई क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। UN ये गिवन हो गया, तो लिखो लेट द ऑक्सिलरी सीरीज, चलो VN का VN का बोला था, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द न्यूमरेटर, n है, और हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर कितना है? क्लियर हुआ? यस सर। तो ये आसान चीज है, घबराने का नहीं है। मेरे पास UN है, मेरे पास VN है, तो क्या करें हम लोग? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN बाई VN। चलो इसका वैल्यू बताओ। वन आ गया, जो कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ओके, देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आ रहा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट बोलता है कंपेयर समेशन ऑफ VN 1 बाई n का पावर p। तो VN का वैल्यू कितना है? 1 बाई बोलो p का वैल्यू कितना आ गया? 1। p का वैल्यू 1 है ना? है देखो। तो इसलिए बाय ऑक्सिलरी सीरीज समेशन ऑफ VN इज का होगा डाइवर्जेंट होगा ना? अरे कंडीशन ग्रेटर देन 1 में कन्वर्जेंट था और लेस देन इक्वल टू 1 में डाइवर्जेंट था ना? हाँ अरे देखो ना, p ग्रेटर देन 1 में क्या था? कन्वर्जेंट। और p लेस देन इक्वल टू 1 में क्या था? बुझाया ना? तो ये VN निकला है। क्या निकला है? VN। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट summation of UN and summation of VN converges or diverges together। तो बताओ, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि UN और VN एक साथ कन्वर्ज करेगा या एक साथ, तो VN डाइवर्जेंट है, तो देयरफॉर क्या बोल देंगे? UN इज, बोलो समझ में आया? यस सर। चलो क्या पढ़ो तो जल्दी जल्दी।
नहीं नहीं यस सर। चलो पढ़ो। शुरू से सर। हाँ पढ़ो यहाँ से। UN is equal to 1 plus n divided by 1 plus n square given. Let the auxiliary series Vn is equal to n by n square is equal to 1 by n. रुको, वेट Limit यहाँ पर समझ में आया पूरा जी? हाँ सर। यहाँ हाँ सर। UN का न्यूमरेटर का हाईएस्ट टर्म को यहाँ रखना है और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट टर्म को यहाँ रखना है, बस और काट के सॉल्व कर देना है। आगे बढ़ो। limit n tends to infinity. UN by Vn is equal to बस। limit n tends to infinity. इसका वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, हाँ या ना? Yes sir. इसको निकालना सीख चुके हम लोग। ये फाइनाइट और नॉन जीरो होना चाहिए। Yes sir. आगे बढ़ो यहाँ। Yes sir. Summation of Vn is equal to summation of 1 by n to the सर क्या लिखे हैं? P हाँ n to the power p. Summation of 1 by n to the power 1 p is equal to देख रहा है? 1 by auxiliary series summation Vn is and diverging. ओके, ये टू बी रिमेम्बर है, टू बी रिमेम्बर। ओके हाँ ठीक है सर। तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा समझ में आया होगा। हाँ सर, समझ में आ गया। आया समझ में? यस सर। हाँ यस सर। सर। शुरू में दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब दिक्कत नहीं हो रहा, देख रहे हो? हाँ, शुरू में तो डरावना लग रहा था। हाँ अब डरावना नहीं है, बेहद मजेदार है। जब हम बोलते हैं कि अच्छा है तो समझ लो कि अच्छा ही है, ठीक ना? अच्छा, तो आज हम लोग यहीं तक खत्म करें, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और सुन लो, YouTube का जो वीडियो है वो पर्सनली जो डिमांड करेंगे उन्हीं को मिलेगा। पूरा होल पूरा दुनिया को नहीं भेजा जाएगा। पीडीएफ नहीं भेजिएगा सर? हाँ पीडीएफ नहीं भेजिएगा? PDF तो देवे करेगा। हाँ सर, PDF भेजिए। कहाँ दे रहे हैं सर? अच्छा PDF, अच्छा ठीक है आज भेज देते हैं। यस सर। क्वेश्चन ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, आज भेज देंगे, आज भेज देंगे। तो PDF हम सोच रहे थे नोट्स वाला PDF तो तुम लोग को मिल ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। इसी तरह से बने रहें और आगे बढ़ते रहें। अमन अकेला हाँ सर। एकदम मूर्खे हो काजी तुम, क्या हुआ सर? एकदम बदमाश हो गया तू, और मोटा गया का रे? जॉगिंग करो, हैं? एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है? हो रहा सर। सुस्त हो गया का रे? सर तबीयत खराब था कुछ देर। देखना कोरोना से बच के। अरे गढ़वा किसका घर है जी? नहीं सर, गरबा हम लोग का नहीं है।